असली काम जो करना है सफाई का वो तो करना नहीं, लेकिन इसके नाम पे ड्रामेबाजी जितनी मर्जी इनसे करा लो। हर काम को इवेंट बना दो और काम नहीं करना। भाइयों बहनों, एक सफाई का अभियान प्रारंभ करना। मैं स्वयं निकलने वाला हूं झाड़ू लगाने के लिए। दोस्तों नमस्कार, मजदूर मोर्चा की ओर से मैं सतीश कुमार आपसे मुखातिब हूं। स्वच्छता एक आवश्यक जरूरत है सभी लोगों की, सारे समाज की, चाहे ग्रामीण हो या शहरी क्षेत्र हो, हर मोहल्ले की, हर गली की। और ये नियमित प्रतिदिन जरूरत हो तो दिन में 2 बार भी और 3 बार भी होनी चाहिए। ये अति आवश्यक है और इस अति आवश्यक सेवा के लिए बड़ा भारी खर्च सरकार द्वारा किया जाता है। जनता से वसूले गए टैक्स को इस पर खर्च किया जाता है, लेकिन उसके बावजूद भी सफाई कहीं नजर आती नहीं। किसी भी शहर में, किसी भी मोहल्ले में, किसी भी गांव में देख लीजिए, गंदगी और कूड़े के ढेर। दिल्ली में तो 4 पहाड़ी बना दिए थे, एक पहाड़ फरीदाबाद में भी, गुड़गांव फरीदाबाद रोड पे भी बना दिया, और अब वो नए पहाड़ बनाने की योजना चल रही है, जिसके लिए काफ़ी लोगों ने संघर्ष किया, जिसको रोकने के लिए जगह जगह जिस गांव में भी पहाड़ बनाने की योजना सरकार बनाती वहीं के लोग लठ लेके खड़े होते रहे। असली काम जो करना है सफाई का वो तो करना नहीं, लेकिन इसके नाम पे ड्रामेबाजी जितनी मर्जी इनसे करा लो। हर काम को इवेंट बना दो और काम नहीं करना। अब आज 1 अक्टूबर को ये एक वार्षिक ड्रामा किया गया। कल 2 अक्टूबर को गांधी जी की जन्म जयंती है और उसके उपलक्ष्य में ये स्वच्छता अभियान का एक नाटक खेला जा रहा है। दरअसल एक सनकी व्यक्ति की सनक का पूरा देश शिकार बना हुआ है। इस सनक का शिकार पूरे 70 मंत्री हाथ में झाड़ू लिए घूम रहे हैं। जहां देखो जो अफसर हैं, अधिकारी हैं, डॉक्टर हैं और सब लोग हैं, अपना सारा काम छोड़ के वो इस काम में झाड़ू पकड़े घूम रहे हैं और फोटो खिंचा रहे हैं। मुख्यमंत्री महोदय चंडीगढ़ से झाड़ू लगाने के लिए सेक्टर 9 में पहुंचे हैं। मैं एक दिन वो झाड़ू लगा के फोटो खिंचवा गए, बस काम हो गया और तो जरूरत नहीं कुछ करने की। सड़कों पर सीवर बह रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। एसटीपी बना रहे हैं, बनाएंगे, 20-25 साल पहले भी एसटीपी बनाए थे, अब फिर नए बना रहे हैं, वो तो बनते रहेंगे, कागजों में बनते रहेंगे और बिल पास होते रहेंगे और खाते रहेंगे। तो लेकिन काम धरातल पर नहीं करना। काम के नाम पर आप ये इवेंट बाजी जितनी मर्जी करा लो। 2014 में जब ये लोग सत्ता में आए, मोदी एंड कंपनी, जनता को किस तरह से जोड़ते हैं स्टेज पर, भाइयों स्वच्छता होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए। इसके नाम पे कुछ थोड़ा सा फंड भी चाहिए, होना चाहिए ना? हाँ जी, होना चाहिए। आपने एक स्वच्छता का एक सेस लगा दिया, जिसमें हजारों करोड़ रुपया जनता से आपने वसूल कर लिया। खर्च कहाँ किया? मोदी जी के विज्ञापन लगेंगे, कटआउट बनेंगे, स्वच्छता अभियान के पोस्टर बनेंगे। 48% फंड स्वच्छता अभियान का इसी ड्रामेबाजी में खर्च हो गया। सफाई का हाल तो मैं क्या बताऊंगा, सबको दिख ही रहा है जो हो रहा है। सारी जो हमारी कैपेसिटी है काम करने की, जो लोग, उनको एक दिन के लिए डाइवर्ट कर दो और आपका ड्रामा पूरा हो गया। और दिखावा, इतनी दिखाएबाजी, कई बार ये हकीकत आ चुकी है। पीछे एक बार ये टनल जो बनी है आईटीओ के पास, बिल्कुल साफ सुथरी टनल में मोदी जी कबाड़ा चुग रहे हैं। कोई एक टुकड़ा डाल दिया गया और उसको उठाने की फोटो खिंच गई। पीछे एक बार कोई विदेशी मेहमान आए हुए थे उड़ीसा के तट के ऊपर, तो मोदी जी अपना कबाड़ी वाला झोला टांग के और वो चुन रहे हैं। तो कोई भाग के आया, सिक्योरिटी वाला कोई और जो रहा, वो मैं हट पीछे की तरफ, तो फोटो के बीच में क्यों आ रहे हैं? उसको नहीं पता था कि मोदी जी का नाटक चल रहा है कबाड़ा चुगने का, तो उसको नहीं मालूम था बेचारे को, तो वो धमका के भगा दिया। तो अब फिर आज फिर वो झाड़ू लिए खड़े हैं, आज उसकी फोटो आ रही है और किसी को इंटरव्यू भी दे रहे हैं कि मुझे तो टाइम ही नहीं मिलता, खाने का भी टाइम नहीं है, सोने का भी टाइम नहीं है। डिसिप्लिन नहीं आ रहा है। एक खाने का टाइमिंग और दूसरा सोने के लिए थोड़ा मुझे समय देना चाहिए, वो मैं दे नहीं पा रहा हूँ।
माँ देश को सुलाने के लिए आपको जागना पड़ता है। अब टाइम कहाँ से मिले? जो 20-20 घंटे 18 घंटे काम करते हैं अडानी अंबानी के लिए, टाइम कहाँ से मिलेगा? तो टाइम तो सारा वहाँ लग रहा है ना। और सफाई का जो ड्रामा है, ये तो ड्रामा है ही है। सबसे बड़ा तो मुझे ये लग रहा है हमारा जो ESI का अस्पताल है, इसके अंदर देखिए पूरा हफ्ता पूरा स्टाफ, पूरे डॉक्टर्स कड़ी मेहनत करते हैं। स्टाफ की कमी के बावजूद ओवरवर्कड हैं, काम से लदे हुए हैं। सुबह 9 बजे से पहले आ जाते हैं और 4 बजे 5 बजे 6 बजे तक काम में लगे रहते हैं। उनको बमुश्किल एक दिन का संडे का अवकाश मिलता है, उसमें भी कहते हैं नहीं आज झाड़ू उठा लो। पूरे डॉक्टरों को, पूरे स्टाफ को आपने बुला लिया, शर्मदान करो जी। वो बच्चे पढ़ने वाले जो हैं, वो भी जो थोड़ा बहुत उनको रिलैक्स करना होता है, कुछ और करना होता है, वो उनके हाथ में भी झाड़ू पकड़ा दिए। और उनकी सुपरविजन के लिए बाकायदा दिल्ली से मेडिकल कमिश्नर दीपिका गोविल जी आ गई। अब उनके बगैर तो सफाई अभियान हो ही नहीं सकता था, क्योंकि वही करता धरता है, ESI के मालिक हैं। जो ESI अस्पताल की जरूरतें हैं वो तो उनको दिखती नहीं है। स्टाफ की कितनी भयंकर कमी है, किन परिस्थितियों में ये लोग काम कर रहे हैं वो नहीं दिखता उनको। हर रोज कितनी सफाई वो लोग करते हैं डेली, वार्डों के अंदर, OPD के अंदर, पूरी बिल्डिंग के अंदर, कैंपस के अंदर कितनी जबरदस्त सफाई वो लोग करते हैं, उसका उनको कोई जरूरत नहीं है देखने की। किसी वर्किंग डे पे आए तो देखें ना कितना भारी काम है, और कम स्टाफ के बावजूद वो लोग कितना काम कर रहे हैं। कुछ बाथरूम के अंदर प्रॉब्लम रहती है, और वो प्रॉब्लम उन सफाई कर्मचारियों की वजह से नहीं है। पानी नहीं है, या कुछ चीजें टूट गई हैं, या उनकी रिपेयर्स मेंटेनेंस है, वो मेंटेनेंस का कोई जुगाड़ नहीं है, मेंटेनेंस का कोई स्टाफ इन्होंने विधिवत नहीं रखा हुआ। उसको तो ठीक नहीं करना, लेकिन ड्रामेबाजी जरूर करनी है। जो अपना तो करना ही करना है। जाके बराबर में राहुल कॉलोनी जो थी, तो उसका भी जाके इन्होंने 2 घंटे में पूरा मलबा कूड़ा। अरे तो फिर नगर निगम किस लिए बना रखा है? जिनका काम सफाई करना है वो तो ना करें। मेडिकल कॉलेज वाले राहुल कॉलोनी का भी कूड़ा उठाएंगे। अब तो ये मेडिकल कॉलेज ना हो गया, अस्पताल ना हो के, तो फिर MCF का सफाई अभियान का जुम्मा लगा दे उनको। कहते हैं जी नहीं, एक दिन श्रमदान करना चाहिए। श्रमदान के और बहुत काम है। श्रमदान में अपने हॉस्पिटल में कर लो ना। कितने पेशेंट रोज आते हैं, कितने दुखियारे रोज आते हैं, उन पर कितने श्रमदान कर लो आप। उनके लिए काम करने को बहुत कुछ है आपके पास, वो नहीं करना। ये वाहियात पड़े के काम जितने मर्जी करा लो, हफ्ते में 1 दिन का रेस्ट मिलता है, वो आपने खा लिया। तो इस तरह के काम जितने मर्जी करा लो, लेकिन जो ढंग का काम है वो कोई नहीं करना। तो असल जो सफाई है वो मुद्दा नहीं रह गया, सिर्फ ड्रामेबाजी मुद्दा बना के रख दिया है। और इसके नाम पर नाटकबाजी जितनी मर्जी करा लो। आज भी देख लो, जगह जगह ढेर लगे हुए हैं, कल भी देख लेना ढेर लगे होंगे। ये रोज हम तस्वीरें छापते हैं, पूरा मीडिया तस्वीरें छापता है, और किस तरह जगह जगह कूड़े के ढेर, और उनके ऊपर आपकी गौ माताएं 20-20, 30-30, 40-40 वहां पे बैठी रहती हैं, और वो वहां पे कूड़ा खाती हुई रहती हैं। तो कूड़े का ढेर तो वही संभाल लेती हैं, बाकी इनको तो कोई जरूरत है नहीं संभाल लेंगे। ये तो साल में 1 दिन उसका इवेंट बना के और नाटकबाजी कर सकते हैं। तो इस तरह की नाटकबाजियों के भलेखे में नहीं आना चाहिए। जनता को बाकायदा एक प्रेशर बनाना चाहिए कि ये काम रोज होना चाहिए और नियमित रूप से होना चाहिए। और इस तरह की इवेंटबाजी से कोई सफाई नहीं रहा करती, और सफाई ना होने से बड़े नुकसान क्या क्या होते हैं मैं उसकी डिटेल में नहीं जाना चाहूंगा। जो स्वच्छता अभियान के नाम पे पैसा इकट्ठा किया गया था, और वो जगह जगह शायद हमारे निगम को भी कुछ पैसा मिला हुआ उसमें से, उसके नाम पे ये कहा भी ये जो खुले में शौच से मुक्त करेंगे, तो शौचालय बनाने का भी नाटक किया गया। वो शौचालय 4-5 साल पहले कहीं बने थे, वो कहीं नजर अब आते नहीं है। बने थे तो उनको लगा दिए ताले, क्योंकि वो चलने के काबिल नहीं थे। कुछ वो टीन टप्पर के बना के चल मोबाइल शौचालय बनाए थे, वो भी किसी काम नहीं आए। वो भी आज कहीं ढूंढे से नहीं मिलते। अगर कहीं खड़े हैं तो खड़े ही हैं, वो कभी काम आए नहीं और ना आएंगे। वो सिर्फ पैसा खाने का एक उपक्रम था, एक नाटक था। भी इसके नाम पे इतना हमने पैसा खर्च कर दिया और वो कहीं आपके खड़े हैं। और शौच, खुले में शौच से मुक्ति के क्लेम कर दिए गए। फरीदाबाद को भी इसमें कर दिया गया, लेकिन आज भी सैकड़ों, हजारों, लाखों लोग खुले में शौच करते हैं। हर रेलवे लाइन के साथ साथ, पूरी के साथ देख लीजिए आप, आपकी ग्रीन बेल्ट जो आपका बाईपास अब 8 लेन बनने जा रहा है, इसके ऊपर जो ग्रीन बेल्ट है उसका आप देखिए सुबह सुबह क्या प्रोग्राम हो रहा है। खुले में शौच चल रहा है, जगह जगह चल रहा है, लेकिन पैसा जो है आपने वो शौचालय बना दिए है, वो कहाँ गए किसी को पता नहीं है। तो ये एक पैसा लूटने का और पैसा डकारने का एक साधन बन गया, और साल में 1 दिन इसका इवेंट बना दो और आपकी स्वच्छता पूरी हो गई। तो इन ड्रामेबाजियों का कोई फायदा नहीं है। तो साथियों, यही बात हम कहना चाहते थे, और हमें इन बातों को समझना चाहिए और उनके बहलावे में और बहकावे में नहीं आना चाहिए, और हमें असली स्वच्छता की मांग करनी चाहिए इस सरकार से। धन्यवाद साथियों।